गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है आलू का पराठा, स्वीट लस्सी और तीखी मीठी चटनी के साथ में भर पेट नाश्ता करके फिर हम चलेंगे खाटू श्याम से दिल्ली के लिए, यानी फरीदाबाद के लिए। तो भैया मेरा एडवाइस यही रहता है कि जब भी आप ट्रैवलिंग पे चलो, निकलो, घर से खाना नाश्ता भर पेट करके निकलो, क्योंकि रास्ते में अगर आप कहीं भी रुकोगे तो 2-2.5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने वाली है। ठीक है जी। और आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। हाँ, जब आपकी गाड़ी ऐसा लगे कि भाई गर्म हो रही है बाइक, या फिर रुकना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, या फिर आपको लगे कि भाई थकावट हो रही है हल्की बहुत, तो रुक सकते हो। या रास्ते का तो पता ही है कैसे लोग ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी के साथ में चलना है। दोस्तों, जो मैंने रास्ता लिया है वो है खाटू श्याम से जयपुर, और जयपुर से जयपुर हाईवे पकड़ के सीधा दिल्ली, यानी फिर मैं रेवाड़ी से कट लूँगा सोना होते हुए और दूसरे रास्ते से, ताकि मैं जल्दी फरीदाबाद पहुंच सकूं। तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। रास्ता बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। हाँ, बस यहाँ पर क्या है कि वेदर के हिसाब से अगर तूफ़ान आ गया तो ये जितनी भी धूल मिट्टी देख रहे हो ना, जहाँ भी रेतीला इलाका आता है, कहीं पर हरियाली सी रहती है, तो जितना रेतीला इलाका आता है ना, सब में धूल मिट्टी आपके ऊपर आ जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वैसे रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जैसे वॉशरूम वगैरह करना है, या फिर आपको होटल में बैठ के नाश्ता करना है, या भाई फ्यूल भराना है, या फिर आपको टायर पंचर या ऐसी कोई बाइक से रिलेटेड समस्याएं हैं, वैसा कुछ करना है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जयपुर हाईवे पे भरपूर मात्रा में है और हर जगह है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि भैया इस पर बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं। ट्रक मतलब समझ रहे हो, जैसे भाई कोई रेती का ट्रक है, कोई पत्थर का, रोड़ी, डस्ट, बदरपुर और भी दूसरे जितने भी ट्रांसपोर्ट के चीज़ें होती है, वो सबसे ज़्यादा ट्रक इस पर ही चलते हैं। और मेरा ये विश रहेगा कि भाई जल्दी से मुंबई दिल्ली हाईवे बन जाए, तो आई थिंक उसके ऊपर अलाउड नहीं रहेगा ये सब चीज़ें, और वो एक स्मूथ रास्ता बन जाएगा। तो फ्यूचर में देखते हैं कि कभी उसके ऊपर भी जाने मिलेगा हमको, और क्या पता फिर उसके ऊपर बाइक अलाउड ना हो, ऐसा भी कुछ हो जाता है कई बार। पर देखते हैं। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बैठ कर के थोड़ी चाय पी जाए, तो ऐसे मैं होटल देख रहा हूँ कहीं मिल जाएगा तो, क्योंकि जब हम स्पीड में होते हैं ना तो हम देखते कहीं हैं, और फिर जब रुकने की सोचते हैं ना तो बहुत दूर जाके रुकते हैं, यानी नहीं नहीं करके 100-200 मीटर दूर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बाइक स्पीड में रहती है। तो हाईवे से जब हम देखते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, इस तरह के कुछ लगा रहता है, तो दिख जाता है तो तुरंत टर्न ले लेते हैं। प्रियांशु मिक्सिंग पाटन। तो अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ, और क्या है खड्डे पड्डे ये वो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, चाय पीता हूँ कहीं बैठकर, और फिर आपको बताता हूँ। कुल्हड़ वाली चाय पीने का मन है, क्योंकि राजस्थान में ये चलन है शायद कि कुल्हड़ वाली चाय कहीं भी मिल जाती है। और अभी मैं जयपुर हाईवे पे हूँ, तो यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट देख रहा हूँ काफ़ी देर से, तो जैसे ही अभी मैं रुकने ही वाला हूँ बस कहीं ना कहीं, और फिर कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे, आधा घंटा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का रास्ता देखेंगे क्या है कैसा है, बट बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता है। मेरी तरफ टर्न करना, और अब हम पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। तो चाय तो बहुत अच्छी लगी मुझे, और अभी यहाँ से चाय पीकर बिल दे करके फिर मिलते हैं आगे।
तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलो जी, आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगा, सब कुछ ठीक ठाक था, और मतलब काफ़ी अच्छा था रेस्टोरेंट। वॉशरूम वगैरह गए हम लोग, चाय पानी पिया, फ्रेश हो गए, आधा घंटा रुके, बाइक भी थोड़ा ठंडा हो गया। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रास्ते में बीच बीच में आपको 2 घंटे में आधे घंटा ब्रेक लेना चाहिए। बाइक भी ठंडी हो जाती है, बाइक को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली बाइक दौड़ाते रहते हैं तो टायरों में ना हवा बढ़ती जाती है, जिसके कारण टायर फट भी सकता है। तो ये आपको बार बार चेक कराते रहना चाहिए कि भाई टायर में हवा बढ़ गई है क्या, या घट गई है। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम लॉन्ग ड्राइव पर रहते हैं तो टायरों में हवा बढ़ती है, और जब हम कम चलाते हैं तो टायरों में हवा कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। चाहे ट्यूबलेस टायर हो, चाहे कैसा भी होगा, टायर फट गया तो एक्सीडेंट होना ही है। बाकी दूसरी सेफ्टी भी है कि आपको दूसरे लोग जो होते हैं वो अपनी मस्ती में चलाते हैं, उनसे आपको बचना है। ट्रक वाले होते हैं, ये किसी का वो नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि रास्ते में खड्डे होते हैं, उनसे आपको बचना होता है। कभी गाय आ जाती है इधर उधर से निकल के, उनसे आपको बचकर चलना होता है। और बीच में रोड ख़राब होता है, खड्डे होते हैं, तो जब आप ट्रक के पीछे होते हैं या फिर बड़े वाहन के पीछे होते हैं तो वो खड्डे दिखते नहीं हैं और इमीडिएटली आ जाते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अब की बार हम बच भी गए हैं। एक ऐसा हुआ कि सामने ट्रक था और साइडों में भी ट्रक थे, तो इतनी जल्दी से ईंट आई, रास्ते में ईंट गिरी हुई थी और वो आगे के टायर में लगी। टायर में तो लगी, मेरा बाइक का आगे का जो रिम है, यानी जो व्हील है, वो बैंड हो गया हल्का सा। मैंने रोक के देखा था रेस्टोरेंट पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दूसरी बाइक होती 150 सीसी से कम, जैसे 100 सीसी की बाइक होती, तो वो डेफिनेटली स्लिप हो जाती, गिर जाती। इसीलिए एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम वाली बाइक्स, अपडेट बाइक्स आपको लेकर के चलनी है हाईवे पर। जितने फ्यूचर से लोडेड बाइक रहेगी, रिकमेंडेड तो देखो ऐसा है कि भैया 250 सीसी से कम बाइक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ, अब थोड़ी थकावट हुई है और मैं चाहता हूँ कि अब लंच करेंगे हम लोग। तो डायरेक्टली मिलते हैं लंच पे, और हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए। देखो खाने में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब चीज़ों में क्या है, लहसुन प्याज मिक्स रहता है और हमें नहीं चाहिए लहसुन प्याज की सब्ज़ी। तो हमने रेस्टोरेंट वाले से बात की, तो भैया उसने हमें दी मिक्स वेजिटेबल्स और रोटी और थोड़ा वैसा सैलाड, जैसे नींबू हो गया और वो मूली हो गई। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टफुली खाना खिलाया इन लोगों ने हमको। सच्ची बोल रहा हूँ, इन लोगों का काम करने का तरीका, इन लोगों के खाने खिलाने का तरीका, इन लोग का ट्रीटमेंट कस्टमर के प्रति बहुत ही सुपर्ब था, बहुत ही सुपर्ब था। मैंने इनका देखो नाम नहीं डाला है, मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो खाना खा के मुझे फील हुआ है, या जो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैं इनके लिए ब्लेसिंग करता हूँ कि भैया भगवान करे इनका रेस्टोरेंट रात दिन तरक्की करे और अच्छे से रहे, और ऐसे ही ये लोगों को ट्रीट करे, कस्टमर को अच्छे से बिहेव करे, कस्टमर का ध्यान रखे। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। अब हम खाना खाया हम लोगों ने पेट भर करके, और फिर अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। रिवाड़ी क्रॉस कर चुके हैं। अब ये जो घाट का रास्ता है, जो लोग यहाँ से आए होंगे आई थिंक उनको पता होगा, ये रास्ता कुछ पहाड़ी इलाका सा है ये, और टर्न है बहुत सारे, इसमें टर्न ले करके ये सीधा रिवाड़ी में उतरता है। फिर वहाँ से सोना के लिए मैं निकल आऊँगा, और ये जयपुर हाईवे से कट हो करके आता है रिवाड़ी से। ठीक है, तो ये रास्ता मैं 3 से 4 बार सोच रहा था, लास्ट टाइम गया था तभी भी सोच रहा था कि इसको रिकॉर्ड करूं। फिर लास्ट टाइम मैं क्योंकि अकेला था, जब मैं कहाँ गया था, माउंट आबू गया था तब। अब हम साथ में हैं, दोनों जन हैं, तो अब ये इजीली आपको दिख सकता है कि मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन्स दिख रहे होंगे आपको। अप एंड डाउन सेंस कि नीचे सिटी है और ऊपर पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर काफ़ी घुमावदार रास्ता है, ट्विस्ट है, टर्न्स हैं, बहुत सेफ्टी के साथ में चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी टर्न आता है, कहीं से भी कुछ भी होने के चांसेस होते हैं, जानवर भी आ सकता है। तो वो उस तरह का रास्ता था, और वो सारा कुछ बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही क्विक टर्न्स थे, जो हमने बहुत ही मतलब केयरफुल रह करके किया है।
तो दोस्तों अब यहाँ से फरीदाबाद थोड़ा दूर रह गया है, अब घर जल्दी आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वीडियो को एंड कर देते हैं यहीं पर ही, फिर नई जर्नी पर नए व्लॉग के साथ में और कुछ नया दिखाने का ट्राई करूँगा आपको। किसी नई तरफ लेकर जाऊँगा, या तो उत्तराखंड या तो यूपी या तो हरियाणा या तो पंजाब, ऐसी किसी तरफ। मुझे खुद ऐसा है कि भाई मुझे घूमना है, क्यूरियोसिटी है, व्लॉग्स बनाने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बहुत ही सेफ्टी के साथ में बाइक चलाना। ऑलवेज़ हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाना, सेफ्टी से रहना ताकि लाइफ अच्छे से आगे चले। और बस इसी तरह से बनाए रखिए अपना प्यार मोहब्बत, और प्यार मोहब्बत से ही रहिए आप भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।